हेलो डे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म 2025, यानी कि सीबीएसई का प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2025 में जो आप लोग के लिए अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 18 सितंबर से जो आपका आज से स्टार्ट हुआ है, 18 सितंबर से फॉर्म फिलिंग। उसमें बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं और बहुत बच्चे गलतियां कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत बच्चे गलतियां करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या गलतियां नहीं करना जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कैसे आप फॉर्म फिल करें जिससे कि आपका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव्ड हुआ है, ये कब और कैसे पता चलेगा, ये भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट किस कारण से होता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं फॉर्म किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं कि आप लोग गलत कैटेगरी में अप्लाई कर देते हो। ठीक है, गलत कैटेगरी में जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो तब जाके आपका फॉर्म थोड़ा सा प्रॉब्लम लेता है। ठीक है, तब जाके आपका फॉर्म थोड़ा प्रॉब्लम लेता है, लेकिन इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं। इस केस में आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के मात्र 30% रहते हैं। ठीक है, 30% चांस होता है कि इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, और दूसरा केस ये आता है कि आप लोग सिग्नेचर और फोटो जो अपलोड करते हो, ठीक है, वो आपका देखिए, एक फ़ोटोज़ का सेक्शन होता है, एक सिग्नेचर का सेक्शन होता है। अगर आपने फ़ोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया, ठीक है, फ़ोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया और सिग्नेचर की जगह पे फ़ोटो अपलोड कर दिया, ठीक है, तो आपका फॉर्म 90% चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 90% चांस है कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। 10% चांस है कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड भी हो सकता है और नहीं भी अप्रूव्ड हो सकता है। ठीक है, 90% चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। पिछली ईयर मैं बताऊं तो पिछली ईयर 10 बच्चों ने अप्लाई किया था सेम इस कंडीशन में, जिन बच्चों ने फॉर्म में सिग्नेचर की जगह पे देखिए फ़ोटो की जगह पे सिग्नेचर कर दिया था और सिग्नेचर की जगह पे फ़ोटो कर दिया था। ठीक है, तो ये इनमें से 10 बच्चों ने अप्लाई किया था। ठीक है, और मुझे फॉर्म भेजा था तो बोला था कि सर फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर नहीं रिजेक्ट होगा। तो हमने कहा था इस आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उनमें से मात्र 3 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, 3 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। ठीक, और सभी का अप्रूव्ड हो गया था। ठीक, तो आप मान सकते हैं कि ये गलतियां कतई भी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता आपका ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर आपको मुझसे फॉर्म फिल कराना है तो आपको नंबर दिख रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं आपका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से 100% की गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा सही तरीके से। ठीक है, ठीक, तो आपका 2 कारण हो गए, एक तो फोटो सिग्नेचर और दूसरी एक आपका कैटेगरी। ठीक है, तीसरा होता है कि आप लोग एड्रेस गलत डालते हो। ध्यान दीजिएगा, एड्रेस आप लोग गलत फिल करते हो जिसके कारण से भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। एड्रेस के कारण से बहुत बार फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और बहुत मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपका फ़ोटो सिग्नेचर के चक्कर में रिजेक्ट होता है और एड्रेस के चक्कर में आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। ठीक है, 2-3 कारण आपके हैं जिसके कारण से फॉर्म रिजेक्ट होता है। तीसरा कारण ये है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, तीसरा कारण मैंने बता दिया है कि आपका एड्रेस का कारण। ठीक है, चौथा कारण ये है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि उनका फॉर्म फिल हो गया है, तो उनका फॉर्म फिल नहीं होता, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय के बाद जब आपकी जो लास्ट डेट है 16 अक्टूबर, ठीक, तब तक अगर आपने फ़ीस पेमेंट नहीं किया तो आपका 17 अक्टूबर को आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 कारण जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। अब मैं दिखाना भी चाहूँगा आप लोग को रिजेक्टेड कैंडिडेट का फॉर्म
और जिन बच्चों का अप्रूव्ड होगा उनका फॉर्म। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस बच्चे ने फॉर्म खुद से अप्लाई किया था, ठीक है। तो इस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, ठीक। तो ये रिजेक्ट कैसे पता चलेगा ये भी मैं बताऊंगा, आप लोग को परेशान बिल्कुल मत होइएगा। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, एड्रेस में देखिए क्या लिखा है। एड्रेस में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, बस आलोक रंजन लिख दिया, ठीक है, पिता का नाम लिख दिया और कुछ एड्रेस में नहीं फिल किया। इस कारण से इनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का मेन कारण, ठीक। और दूसरा मैं बता दूँ अप्रूव्ड किस कारण से होते हैं फॉर्म। अप्रूव्ड देखिए इस बच्चे का मैंने फॉर्म फिल किया है अभी रिसेंटली में फिल किया है मैंने आज ही। देखिए मैंने इसमें सारी डिटेल बच्चे की फिल किया है और जो एड्रेस होता है बिल्कुल सही तरीके से फिल किया है। तो 100% मैं कह रहा हूँ इस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, 100% बच्चे का फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बता दूँ आपका फॉर्म कब पता चलेगा कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है, ठीक। तो मैं बता दूं आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट होगा, ठीक है, तो आपको मेल आ जाएगा एक, ठीक। आपने जो ईमेल प्रोवाइड किया होगा उस पर मेल आ जाएगा। अगर आपका अप्रूव्ड हुआ होगा तो आपके पास ना तो कोई मेल आएगा, ठीक है, ना ही कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। और आपका 7 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कैसे आएगा, ऑनलाइन आएगा, आपको डाउनलोड करना होगा। जो आप कंफर्मेशन पेज मैं प्रोवाइड करता हूँ या फिर आप फॉर्म कहीं से फिल कराते हैं उससे आपको 7 तारीख को एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट फॉर्म होता है तो आपका पास एक मेल आएगा। मेल कितने दिन के बाद आएगा ये भी बता दूं आपको। जब मेल आपका देखिए फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 2024, ठीक। और आपका जो प्रोसेस वैसे लेती है वो 2 महीने का लेती है, यानी कि आपका जनवरी तक आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या नहीं रिजेक्ट हुआ। अगर आपका मेल आता है तो आपका रिजेक्ट हुआ है, अन्यथा आपका नहीं रिजेक्ट हुआ है। अगर मेल आता है तो रिजेक्ट हुआ है, अन्यथा आपका अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये सोच के आप चलिएगा, ठीक है। तो इस ऐसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर अप्रूव्ड हुआ है। और 7 फरवरी को आपको मैं बता दूँ 7 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, तो आपको तब भी पता चल जाएगा जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो तब भी चेक कर सकता है, उसका एडमिट कार्ड ही सीबीएसई नहीं रिलीज़ करती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे फॉर्म फिल कराना है तो आपको नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज कीजिए, मैं आपका विदिन 20 मिनट आपका फॉर्म फिल कर दूंगा बिल्कुल सही तरीके से और 100% गारंटी के साथ आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।